क्या हमें फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए? इस क्वेश्चन का दो जवाब है, येस एंड नो। व्हाई? येस फॉर क्लास 12 के फिजिकल केमिस्ट्री एंड नो फॉर क्लास 11 के फिजिकल केमिस्ट्री। देखो, क्लास 11 के जितने वो 3 फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उनसे थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं एंड वहाँ से आते हैं तुम्हारे कैलकुलेटिव क्वेश्चन, जो भी इस बार नीट 2024 में बहुत कम आए थे। कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज़्यादातर 11 के फिजिक्स से आता है एंड जो असर्शन रीजन वाले, स्टेटमेंट वाले एंड एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्लास 12 के फिजिक्स से आते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रख के जो 11th क्लास के फिजिक्स है उसके एनसीईआरटी तुम बस एक बार पढ़ सकते हो एंड क्लास 12 के फिजिक्स के एनसीईआरटी मैं तुमको दिखाती हूँ, तुमको अंडरलाइन करके एंड हर एक चीज़, हर एक एग्जाम्पल उनको प्रॉपरली ध्यान रख के हर एक चार्ट, इन चार्ट्स में से इस क्लोरोफॉर्म वाले क्वेश्चन से, मतलब यहाँ के एग्जाम्पल से हर ईयर एक एक PYQ तुमको मिल जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दे रखा है, मतलब ये एक असर्शन रीजन टाइप के फॉर्मेट में क्वेश्चन में कन्वर्ट हो सकता है। इस तरह से मैं अपनी एनसीईआरटी को पढ़ा करती थी। हर वो लाइन के पास मैं AR का टैग लगाती थी कि जहाँ से असर्शन रीजन फॉर्म हो सकता है, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं हर चीज़ को अगर फिर से नोट्स में लिखना जाऊँ तो इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इसी तरह से मैं अपने एनसीईआरटी को मॉडिफाई करती थी एंड फॉर एग्जाम्पल सुगर इज़ नॉट डिजॉल्व्ड इन बेंजीन, यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रखा है असर्शन रीजन का, देन उस चीज़ को मैं यहाँ पे साइड में अपने समझने लायक लिख लेती थी एंड दिस हेल्प मी अ लॉट। इसीलिए तुमको इस तरह से क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री के एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है एंड ये तो तुम देख ही सकते हो, ये वाले ग्राफ फिजिकल केमिस्ट्री के 12 के कुछ भी चीज़ें, कोई भी ग्राफ हो, फॉर एग्जाम्पल हो, ये एग्जाम्पल से PYQ आता है, ये एग्जाम्पल से PYQ आ रखा है, कोई भी ग्राफ हो, एग्जाम्पल हो, जो भी चीज़ हो, यहाँ से तुम मिस आउट नहीं कर सकते। एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू फॉर 11 क्लास केमिस्ट्री। 11 क्लास के केमिस्ट्री के लिए तुम एक काम कर सकते हो, एक बार तुम इसको प्रॉपर रीडिंग लगा सकते हो, जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है उनको तुम समझ सकते हो एंड उसके बाद उन चीज़ों को एक बार हाईलाइट कर लो एंड उसके बाद इन चैप्टर्स को तुम डिटेल में टीचर के लेक्चर से ही करो। फिजिकल केमिस्ट्री में 11-12 दोनों क्लास के लिए तुम अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, मतलब तुमको हमेशा वो टीचर के लेक्चर के बाद ही करना है। ऐसा गलती नहीं करना कि तुम खुद से समझने की ट्राई कर रहे हो। फिजिकल केमिस्ट्री इज समथिंग इंटरेस्टिंग लाइक फिजिक्स, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट फ्रॉम अ टीचर, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो 11 क्लास की केमिस्ट्री के 3 सब चैप्टर से मैंने बता दिया कि यहाँ से तुमको डिटेल में नहीं पढ़ना, एक बार पढ़ के अंडरलाइन कर लो एंड उसी को बार बार तुम करते रहो एंड ज़्यादा ध्यान दो यहाँ पे छोटे मोटे जो चीज़ है उन पे एंड इनके कैलकुलेटिव सेक्शन के लिए तुम टीचर के नोट्स को रेफर करो। एंड इफ़ यू वांट मी टू हेल्प यू इन 11 क्लास फिजिकल केमिस्ट्री एनसीईआरटी हाईलाइट, क्योंकि मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी कर रखा है, एक एक वीडियो 15 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा, हो सकता है 10 मिनट में भी हो जाए फॉर चैप्टर्स लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो है फॉर्मूला बेस्ड है एंड कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है, हो सकता है तुम वो कहीं और ना मिले। तो अगर तुम चाहते हो वो सीरीज़ में लाऊं, सीरीज़ मतलब क्या, 3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, 3 ही चैप्टर है, पर वीडियो का लेंथ 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, ये गारंटी मैं लेती हूँ। अगर तुमको ये चाहिए देन आई विल ब्रिंग दैट फॉर यू। तुम बस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक चीज़ लिख देना, येस या ब्रिंग या ले आओ, इस तरह के कुछ कमेंट कर देना तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो 1-2 दिन के ही अंदर मैं ये चीज़ ले आऊँगी, बिकॉज ये ज़्यादा टाइम मुझे लगेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ करा हुआ है, मुझे बस वीडियो बना के तुमको दिखा देना है कि तुम लोग का टाइम सेव हो एंड कुछ भी चीज़ छूटे ना। एंड दूसरी बात, आज शाम को एक वीडियो आ रहा है मेरा अबाउट क्लास 11 के एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट, जो पूरा बुक है ना, उस बुक में जितना डायग्राम, फॉर्म एंड फिगर एंड चार्ट जो भी चीज़ है उन सबको मैंने 20 मिनट्स में, मतलब 20 मिनट्स में पूरा क्लास 11 फिजिक्स के पार्ट 1 बुक के जितने भी डायग्राम एंड इम्पॉर्टेंट फिगर है सबको मैंने एक साथ लाया है, ताकि तुम लोगों का टाइम सेव हो एंड उसी चीज़ को तुम अपने एनसीईआरटी में मार्क कर लो एंड तुमको मेरे हाईलाइटेड एनसीईआरटी भी उस वीडियो में दिख जाएगा। हाउ कैन यू अंडरलाइन योर एनसीईआरटी फिजिक्स प्रॉपरली? हर चीज़ नहीं पढ़ना होता है। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री की तरह एंड बायो की तरह फिजिक्स का एनसीईआरटी का हर चीज़ नहीं पढ़ना होता है, वो चीज़ तुमको उस वीडियो में देख के समझ में आ जाएगा। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच न्यू एंड यूनिक कॉन्टेंट। एक बार चैनल को विजिट करके देखो, बहुत सारे कॉन्टेंट मैंने ऑलरेडी बना रखा है। ये मेरा ऑलमोस्ट 46 या 47 वीडियो है एंड एवरी वीडियो इज़ यूनिक एंड
सब कुछ मैंने स्टूडेंट से जो कमेंट आए, उनके जो क्वेरीज आए, उनको ध्यान में रख के बनाए हैं। कुछ भी अपनी तरफ से मैंने रैंडमली स्ट्रेटजी वीडियोस नहीं बनाए। तो आई होप कि कोई ना कोई डाउट तुम्हारा सॉल्व हो ही जाएगा। मेरे चैनल को एक बार विजिट करो, स्टार्टिंग टू एंड एक बार देखो, एंड कुछ अगर इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को देख लो एंड उसे लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो दिस इज़ मयूरी शर्मा, माई चैनल नेम इज़ नीट विद मयूरी। मेरा नाम याद रखना, आगे काम आएगा। थैंक यू वेरी मच।